पतिदेव के घर ना रहने पर आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से 9:30 बजे से। और अभी मैंने नहाना धोना हो चुका है, बेटे को नहला दिया है, बड़े वाले को, और साथ ही झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ। और अभी आज हम तीनों लोग ही हैं घर पे, मैं, मेरे दोनों बच्चे, और पतिदेव तो घर पे है नहीं क्योंकि वो गए हैं हल्द्वानी। तो आज हम तीनों लोग होने वाले हैं घर में। तो दिखाते हैं आज हम तीनों लोग क्या करने वाले हैं घर में, क्या क्या करते हैं और क्या क्या होता है वो दिखाते रहूँगी आपको। दिन भर बने रहिएगा मेरे साथ ही। मैंने नहाना धोना हो चुका है, तो बेटे को भी सुबह नहला दिया था उसको। और फिर सुबह सुबह जो काम हो जाता है हो जाता है, क्योंकि आजकल मेरे पास छोटा बच्चा भी है तो वो भी परेशान करता है, इधर से उधर घूमता है। एक बार सो गया था, उठ गया था वो मेरे साथ ही। जब मैं उठी थी 7:30 बजे उठी थी मैं, सॉरी 7 बजे उठी थी, तो पानी भरा मैंने। पानी वानी भर के फिर वो चाय वगैरह बनाई मैंने अपने लिए। उसके बाद ही फिर भाव भी उठ गया था, फिर उसके साथ थोड़ा सा बैठी, खेल करा। फिर वो थोड़ा थक गया था, उसके बाद ही फिर उसको पानी वानी लगा दिया था मैंने गर्म करने के लिए। फिर उसके बाद उसको भी सुलाया और बड़े वाले को नहलाया। फिर मैंने नहाया। अभी नहाना धोना हो चुका है, इतना काम हो चुका है, बस नाश्ता बनाना रहता है और कपड़े धोना रहता है। तो अभी मैंने नहा लिया है, तो सबसे पहले मैं करती हूँ पूजा पाठ। पूजा पाठ भी हो चुकी है, हम पूजा पाठ कर ली है और अब बनाना है नाश्ता। तो अभी बाल वगैरह भी गीले ही हैं मेरे, और पूजा के टाइम दुपट्टा रखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सर में रखना होता है, तो मैंने रखा है दुपट्टा। वैसे तो ये टिकता नहीं है तो पूजा के टाइम रखना ज़रूरी होता है कि खुले सर से पूजा नहीं करते हैं बोलते हैं। तो अभी पूजा पाठ हो चुकी है, तो अब बनाती हूँ मैं फटाफट से नाश्ता। अभी छोटा वाला बेटा सोया है, उसका फ़ायदा उठाती हूँ, फटाफट से कपड़े धोने के लिए रख देती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता। और बेटे को भी खिलाती पिलाती हूँ, उसको भी भूख लगी होगी क्योंकि वो कब से उठा हुआ है। आजकल सुबह मॉर्निंग में दूध नहीं पीता है वो, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है उसको। कुछ टाइम पहले पेट में कब्ज सी हो गई थी, तो इस चक्कर में डॉक्टर ने बोला कि खाली पेट दूध नहीं देना है, सिर्फ पानी पानी देना है। तो पानी वगैरह दिया, ब्रश वगैरह करा के नहला धुला के अभी अब खेल रहा है, कभी कुछ उद्यम मचा रहा है, कभी कुछ उद्यम मचा रहे हैं। तो अभी फटाफट से मैं नाश्ता बनाती हूँ। सब्जी तो हमारी है। गाय, हेलो गाइस। तो इसको कितनी बार इसको टोपी पहना दी, कितनी बार इसको सॉक्स पहना दे रही हूँ, सब खोल दे रहा है इस शैतान बच्चा है। छोटा वाला भी ऐसे ही करता है। मैं भी शैतान हूँ? ओके। तो कितनी बार खिलौनों से खेल रहा है, कभी इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है। इसकी डर लगी रह रही है कि वो ना उठ जाए। वो थोड़ा अभी सो रहा है, अगर उठ गया तो फिर काम ठप हो जाएगा मेरा। तो फटाफट से 11 बजे से पहले मुझे काम ख़त्म करना है, फिर जाएंगे धूप सेकने के लिए, क्योंकि अंदर इतना ठंडा हो रहा है क्या बताऊँ। और अब इस टाइम अभी जनवरी का टाइम है, तो जनवरी के टाइम पे इतना ठंडा होता है यहाँ पे रानीखेत में, तो क्या बताऊँ। वैसे तो ठंडा हमेशा ही रहता है, लेकिन जनवरी, दिसंबर और जनवरी के महीने में इतना ठंडा होता है, हाथ पाँव ऐसे सुन्न हो जा रहे हैं मेरे, क्या बताऊँ। तो काम तो करना ही है, तो चलो फटाफट से पहले नाश्ता वास्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं। किचन की हालत कुछ ऐसी हो रही है, मैसी मैसी सा हो रहा है। सुबह पानी वानी भरा था, तो ये अभी दूध रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि वैसे बाहर रखूँगी तो फटेगा तो नहीं, लेकिन बाहर से कहीं गिर ना जाए मुझसे, तो इस चक्कर में फ्रिज में रखती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है नाश्ते में प्लेन पराठे। तो यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, साथ ही सब्जी शाम की है, तो मैंने कहा हो जाएगी, क्या बनानी है फालतू में। नाश्ता तो बन गया है और प्लेन पराठे बनाए हैं, साथ ही शाम की सब्जी बची हुई है न्यूट्रीला और आलू की। तो मैंने कहा हो जाएगा, फालतू में अभी क्या बनाना है, जब खाएंगे तभी बनाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये सब्जी हो जाएगी, हमारी 2 ही लोग हैं। ये तो वैसे ही पराठे खाता है तो सॉस के साथ खाता है, सब्जी नहीं खाएगा ये, तो मेरे लिए हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल मैं सब्जी वगैरह गर्म करती हूँ और चाय बनाऊंगी पराठों के साथ। मुझे चाय बहुत पसंद है और ठंडा भी हो रहा है। आज मैंने बाल भी धोए हैं, तो ठंडा लग रहा है मेरे को। हो रही है काम फटाफट से निपट जाए और फटाक से मैं जाऊँ धूप में, धूप सेकने के लिए। फिर उसके बाद जब धूप चल जाएगी तभी आऊँगी रूम पे। धूप सेकने का मज़ा तभी आता है जब दिन भर धूप में रहो कमरे में ना हो ठंडे में, क्योंकि कमरे में इतना ठंडा हो रहा है क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो रही है। छत में धूप होती है तो फिर नीचे आने का मन नहीं करता है, फिर काम होता है तो फिर आना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि सारा काम निपटा नुपटू के फिर जाऊँ मैं छत में। कपड़े भी धोने के लिए रख दिए हैं मैंने, फिर फटाफट से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह छालूँगी। बर्तन वगैरह फिर मैं बाद में ही धोऊँगी, क्योंकि
गर्म पानी करती हूँ उसके बाद ही धोती हूँ मैं बर्तन वगैरह, क्योंकि आजकल हो रहा है ठंडा भयंकर वाला, करंट लग रहा है। वैसे ही बिना पानी पे हाथ लगाए इतना ठंड लग रहा है, तो पानी पे लगाने पे तो बाप रे भयंकर हो जा रहा है। तो नाश्ता यहाँ पे लग चुका है हमारा ही गर्मा गर्म। आहा फटाफट से खाते हैं हम, नाश्ता करते हैं। आहा सब्जी भी गिर गई हमारी ज़्यादा भर गया है, कटोरा हो गया छोटा, सब्जी हो गई ज़्यादा। तो चाय भी बन चुकी है हमारी गर्मा गर्म, और सर्दियों में चाय पीने का मज़ा अलग है यार। तो फटाफट से नाश्ता वगैरह करती हूँ। और मेरा पुत्र जी भी उठ गया है, छोटा वाला उसको पता लग जाता है कि मम्मी खाना खाने लगी है, मम्मी को चैन से खाना खाने नहीं देना है। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तभी इसको उठना होता है। पता नहीं क्यों बच्चों को कैसे पता लग जाता है कि मम्मी ये कर रही है। जब फ्री रहती हूँ तो आराम से सोए रहते हैं ये, और जब कुछ खाने लगूँ या कुछ करने लगूँ तब झट से उठ जाएंगे बिना कुछ। और काम भी मैं ऐसे करती हूँ इतने आराम आराम से, और कोई खटपट नहीं होती है। कोई भी काम करूँ, बर्तन वगैरह भी ऐसे मैं आराम आराम से धोती हूँ कि इनको आवाज़ ना जाए, उठे ना करके। और फिर भी ये लोग इतनी जल्दी उठ जाते हैं। अभी सोया था और अभी उठ गया है, तो हम फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी वो सुस्ताया हुआ है, अभी उठ रखा है जस्ट। तो फटाफट से उसके एक्टिव होने से पहले मैं खाना वाना खा लेती हूँ, और इसको भी खिलाती हूँ, बड़े वाले को खिलाती हूँ। क्या हूँ, ये खुद ही खा लेता है, इसको सॉस चाहिए और पराठे चाहिए, बस खा लेता है आराम से खुद से। तो मैं करती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ। तो फटाफट से नाश्ता कर लिया है मैंने, और ये बेचारा पहुँच गया है बेड के किनारे पे। बिस्तर की हालत कुछ ऐसी हो रही है, जब तक ये बिस्तर में रहता है तब तक ऐसी रहती है बिस्तर की हालत कितना भी सुधार लूँ मैं। और ये यहाँ सुलाया था मैंने, यहाँ से सीधे वहाँ पहुँच गया है। हेलो सर, हेलो। आलू नहीं है, अब चालू खा लो फिर। हेलो, हाँ जी। आपको कैसे पता लग जाता है मम्मा खाना खा रही है? बताओ बताओ मुझे। शैतान बच्चा, शैतानी करता है, शैतानी करता है। जी तो देख रहा है, आप देख ले हो, अब शैतान हो गए हो ना। गुड मॉर्निंग सर, सर स्माइल करें, स्माइल। गुड मॉर्निंग। मुझे हटो ना बेटा एक मिनट, आप झूठे मुंह से किसी कर रहे हो उसको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब माना लड़का, अब माना लड़का है ना, इसके पीछे पड़ा रहता है 24 घंटे। अभी नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी आ चुकी हूँ मैं छत में, कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। अभी आई हूँ सुखाने के लिए, नीचे बहुत रो भी रहा है, तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को भी लेके आऊँगी धूप में। तो फटाफट से सुखाती हूँ कपड़े, और सबसे पहले दिखाती हूँ आपको सामने का मौसम कैसा हो रहा है। आज तो धूप आई है, लेकिन हवा आजकल डेली चल रही है, पता नहीं मौसम को क्या हो गया है लेकिन शुक्र है कि धूप आ रही है बस। तो सामने का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बादल भी लगे हुए हैं सामने की तरफ, धूप भी आई हुई है, हवा भी चल रही है। सभी लोग अपनी छतों में बैठे हुए हैं, धूप और हवा का आनंद ले रहे हैं। मैं फटाफट से कपड़े वगैरह सुखाती हूँ, और फिर बच्चों को भी लेके आती हूँ धूप में, क्योंकि धूप ज़रूरी है। अंदर इतना ख़तरनाक हो रहा है क्या बताऊँ, ठंड के मारे हाथ पांव सुकड़ गए तो फटाफट से मैं कपड़े सुखाती हूँ पहले। इतने सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने। डेली के इतने कपड़े हो जाते हैं, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक इंसान के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, एक इंसान के, ये तो 4 लोगों के, सॉरी 3 लोगों के जो हैं। तो डेली सर्दियों में एक इंसान 2-2 4-4 कपड़े पहने रहता है, और छोटा वाला तो टॉयलेट भी कर देता है, तो इस चक्कर में उसके पैजामे ही पैजामे हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये फटाफट से मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि वो दोनों को मैं अकेले छोड़ के आई हूँ, और पता नहीं क्या कर रहे होंगे। एक तो खेल रहा था, वो दूसरा रो रहा था। फटाफट से जाती हूँ नीचे की तरफ को, और फिर उनको भी लाती हूँ धूप में। इसका चल रहा है यहाँ पर खेल, और इसका कैसे सुलाती हूँ, कैसे सो जाता है नीड़ू। लो लाता है, तुम लो ले दे, तुम लो ले दे। हाँ बीबी रो रहा था, ओ बाबा। तो यहाँ पे इनका ये वाला प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक चिल्ला रहा था
जैसी मैं आई हंसने लग गया। हाँ हंस रही हूँ। तो अब ले जाती हूँ उनको धूप में। काम तो हो गया है, बर्तन वगैरह रह गए हैं, उनको अब बाद में धोऊंगी क्योंकि धूप जरूरी है बच्चों को। तो पहले बच्चों को दिखाते हैं, धूप सेकाते हैं, मतलब धूप सेकाते हैं, हम भी सेकते हैं। तो चलते हैं छत में, अपनी छत में जाते हैं या पड़ोसियों की छत में, वो देखते हैं। पहले कॉल करती हूँ मेरे पड़ोसी आए नहीं आए छत में, फिर अकेले उनके छत में चल जाऊंगी, फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है पहले फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि छत में हो या नहीं हो, फिर वरना नहीं होंगे तो फिर अपनी छत में जाएंगे हम, है ना। इतने ध्यान से सुन रहे हैं दोनों के दोनों, पता नहीं ऐसा क्या लेक्चर दे रही हूँ इनको। तुमको नहीं दे रही हूँ, गाइस को दे रही हूँ। गाइस, हेलो गाइस। हाँ, तरीके से सुलाती है इस लड़के को, किस तरीके से पहुंच जाता है लड़का। हेलो गाइस, हेलो गाइस। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहे समझ? छत में गए थे धूप सेकने के लिए और उसके बाद से पड़ोसियों की छत में गए थे, तो वहाँ से आ गए हैं। वहाँ पे वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो अजीब लगता है, और वो भी कंफर्ट नहीं थे, मतलब नहीं होते वीडियो में आने के लिए। तो जब तक किसी की इजाज़त ना हो तब तक किसी को वीडियो में नहीं लेना चाहिए। हर कोई हमारे जैसा नहीं होता है कि वीडियो में आ जाए। तो फ़िलहाल अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ और 12 बजे चली गई थी, और अभी 4 बज गए हैं। तो 4 बजे आई वहाँ से, धूप वगैरह चली गई है, तो फिर मैं, सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे, फिर हम भी अपने घर को आ गए हैं। और अभी हमारे छत में मैंने बहुत सारे कपड़े डाल रखे थे सुबह, उसके बाद देखने के लिए नहीं गई। अब देखती हूँ सूखे नहीं सूखे हैं, उनको ले आती हूँ। वैसे धूप तो आज अच्छी थी, आज हवा भी हल्की कम थी और धूप भी अच्छी खासी आ रखी थी, तो सूख ही गए होंगे। तो घर पे आके बहू को दूध दूध पिला दिया है। अब मैं छत से कपड़े वगैरह ले आती हूँ। जब तक ये सो रखा है, जब तक सो रखा है तब तक मैं फटाफट से जितना काम है, बर्तन वगैरह धोने का, कपड़े वगैरह लाने का, फोल्ड करने का, वो फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि फिर उठ जाएगा, फिर उसके साथ भी चाहिए, उसको बात करने के लिए चाहिए। और ठंडी का टाइम है तो वो बिस्तर वगैरह फेंक देता है, तो उसको बार बार ढकाने के लिए चाहिए होता है, ढकने के लिए मतलब ढकाऊँ उसको क्योंकि ठंडा लग जाएगा। तो इस चक्कर में जब तक वो सो रखा है तब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों छत में आ गई हूँ, कपड़े ओढ़ रखे हैं, हवा से उड़े होंगे। तो हमारी वाली छत में तो हल्की हल्की धूप है अभी, तो अब फटाफट से कपड़े वगैरह उठाती हूँ। हाँ, तो दोस्तों कपड़े वगैरह तो फोल्ड कर लिए हैं, और जैसे ही सोचा था कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अब मैं बर्तन धो देती हूँ। उतने में हमारे सर जी उठ चुके हैं, और ये जब उठ जाते हैं फिर तहलका मचाते हैं, इनको डगाना मुश्किल हो जाता है। हाँ 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 हाँ। तो ये उठ गए हैं, अब लग रहा है काम करना मुश्किल हो जाएगा। करना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसकी बाड़ लगानी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे सर को लेटा दिया है, इधर से भी पिलो लगा रखा है, उधर से भी पिलो लगा रखा है कि ये उधर ना जाए करके। तो खेलने देती हूँ जब तक खेल रहा है, और बड़ा वाला भी खेल रहा है आराम से अपना। वैसे तो परेशान नहीं करता, लेकिन इसकी डर लगी रहती है, इसका गला वला लग जाता है ना, तो इस चक्कर में डर लगी रहती है कि ज़्यादा रोएगा तो फिर। और अभी फ़िलहाल में पानी भी गर्म हो चुका है, कपड़े भी संभाल दिए हैं तय करके, और अभी बर्तन धोने रहते हैं। साथ ही में सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, और साथ ही साथ बर्तन वगैरह धो देती हूँ, और फिर करूँगी पूजा पाठ। अभी पूजा पाठ करने का टाइम नहीं हुआ है, 5:30 या 5 हो रखे होंगे टाइम अभी। तो अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी काट दी है मैंने, पत्ता गोभी बनने वाली है आज के डिनर में। पत्ता गोभी काट दी है, यहाँ पे प्याज कट कर दिया है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और फटाफट से बनाती हूँ सब्ज़ी। ये दोनों यहाँ पे लेट रखे हैं, खेल रहे हैं, वो उसको मार रहा है। इसको बिस्तर में चैन नहीं आ रहा, मैंने नीचे लेटा दिया इसको, है ना। यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, तब तक ये पकेगी आराम से। तब तक पानी गर्म हो चुका है, तो मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। ये बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, फटाफट से बर्तन वगैरह धोती हूँ, और फिर तब तक लगाती हूँ फ़ोन को चार्ज पे। और अभी छोटा वाला खेल रहा है, अब रख दिया मैंने उसको बिस्तर में क्योंकि नीचे हो रहा है ठंडा। तो अब फटाफट से मैं बर्तन वगैरह मलती हूँ। सब्जी वगैरह बन चुकी है और बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं, और ये महाराज जी उठे हुए थे तो इनको सुलाए पहले,
और अब जाके करती हूँ पूजा पाठ। पूजा पाठ करने का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले पूजा पाठ करती हूँ। बड़े वाले को भी नींद आ रही है क्योंकि दिन भर वो खेल रहा था। आज उसको दोस्त मिले हुए थे उसी के साथ के, तो आज खूब खेल रहा था तो थक गया, उसको आने लगी है नींद। मैं फटाफट से पूजा पाठ करती हूँ, पहले इसको खिला देती हूँ रोटी वगैरह पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि फिर ये सो जाएगा, फिर उठाना मुश्किल हो जाता है इसको। तो फटाफट से मैं पूजा पाठ करके खाना वाना खिलाती हूँ उसको। सारा काम वाम करके खाना वाना बन चुका है मेरा। साथ में मैंने चाय भी बनाई है, ठंडी लग रही थी तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये महाराज जी खा रहे हैं, इनको भी भूख लगी है। साथ ही इनको लिटा रखा है यहाँ, बार बार ढकना वाला फेंक दे रहे हैं, फिर बार बार ढकाना पड़ेगा। ये नो जैसे इसके ऊपर कंबल जाता है तैसे लात मार के नीचे फेंक देता है। खाना पीना हो चुका है, ये महाराज जी मेरे पे चिपके ही पड़े हैं इनको लेके घूमना पड़ रहा है। खाना तो खा लिया है लेकिन अभी जलाई है बड़ी मुश्किल से जली आग, क्योंकि मोटी मोटी लकड़ियां हैं वो जली नहीं रही हैं, उनके नीचे से कुछ पतला जलाने के लिए नहीं है। 2-3 बार जलाई तब जाके अभी जल रही है। अभी इसका ड्रामा शुरू हो गया था, इसने टॉयलेट कर दी थी तो इसको पजामा जामा चेंज करने के लिए आई। बड़ी मुश्किल से ये आग जली है। कितनी बार इसको जलाया, कितनी बार इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, कभी बुझ जा रही है। 50 बार जलाने के बाद इतनी आग जली है बस। ये अब लगाती है सर को तेल में, चिचाट पाड़ दिया इसने तब से। दोनों बच्चों को संभालना वैसे तो मेरे लिए रोज ही मुश्किल होता है, लेकिन आजकल ये लड़का ज़्यादा ही परेशान कर रहा है मुझे। तेल मालिश भी कर दी है और महाराज जी सो भी गए हैं, तो अभी नीचे से अंगीठी रखी हुई है तो उसकी भाप जैसी ले रहे हैं, गर्म कर रही हूँ इसको, इसकी पीठ को। तो अभी सो जाता है तो फिर मैं इसको दूध देती हूँ। दूध गर्म करके दूध देना है। भौ को सुला दिया है पीछे, अब इसकी बारी है, इसको दूध देती हूँ, गर्म करती हूँ। और पतिदेव के घर ना रहने पर आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है दिखाती हूँ आपको क्या हो गया है। ये नुकसान हो गया है, 2 कप थे हमारे पास ये चाय के, तो ये टूट गया है। एक टूट गया, बर्तन ऊपर से वहाँ टांग रखा था मैंने हैंगर पे, हैंगर ही बोलेंगे उसको, बर्तन रखने वाला होता है जो उसके वहाँ पे टांग रखा था, तो ऊपर से कुकर का ढक्कन गिरा, वो वहाँ से 2 टुकड़े हो गए इसके। ये कुछ ऐसा हो गया है, इसका ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, ऐसा कुछ रहा वंशो। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहा हमारा आज का। तो पतिदेव इतना कुछ खास तो करते नहीं है घर पे रहने के बाद भी, लेकिन फिर भी होता है, एक इंसान घर में होता है तो फिर नहीं, उस दिन नहीं, किसी दिन नहीं होता है तो फिर कमी सी लगती है। तो ऐसा कुछ गुजरा हमारा आज का दिन पतिदेव के बिना। और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे चुप ना बेटा। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बोल वंशु, तमी से बोल रहे, बोलना जो बोलना है। क्या? चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।